लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती में, सीना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं। छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती में, सुभान अल्लाह, सेना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं। और मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब बुलाता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब बुलाता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन, तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। बहुत ज्यादा स्पीकर्स लगा देना, बहुत ज्यादा हॉर्न लगा देना, बहुत ज्यादा मशीनों को अपने सामने इकट्ठा कर लेना, ये माइक ऑपरेटर की बिल्कुल कामयाबी नहीं है। माइक ऑपरेटर की कामयाबी ये है कि माइक पर आने वाला शख्स जब मुतमईन हो जाए तो उसकी आवाज को वहीं पर छोड़ दिया जाए। आप बार बार कम और ज्यादा क्या करेंगे? थोड़ी सी आवाज और बढ़ाइए, बेस कम कर दीजिए। अच्छा, कम नहीं कर रहे हैं तो मेरी आवाज कम हो रही है। भाई कम से कम जलसों में लगाने से पहले थोड़ा सा अदब तो सीख लिया करो कि जलसे में आए हो। थोड़ी सी आवाज इसकी और बराबर कर दो, बस कुछ नहीं करना, हम तो बहुत ज्यादा कोई बात भी नहीं कर रहे। अब जरा सा जो दीवाने बेस काटें, बेस काटें। जो दीवाने जो हुजूर के बैठे हैं ना, जरा सा देखें जमात अहले सुन्नत की इतनी अजीम शख्सियत, बहुत मारूफ शख्सियत, बहुत मसरूफ शख्सियत, बहुत इल्मी शख्सियत, बहुत कदावर शख्सियत, पैकरे इखलासो वफाओ मोहब्बत, मसलह कौम मिल्लत, अलमबरदारे मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा अशा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला रामपुरी की आमद हो गई है। मैं आप सबको हजरत की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत जैसे महफिल में तशरीफ फरमा हुए हैं, बस कुछ मिनटों के बाद कुर्सी खिताबत पर होंगे और हजरत की कीमती बातें आप सुनने का शरफ हासिल करेंगे। माइक बहुत अच्छा था, माइक अच्छा हो गया है, बस थोड़ा सा मशीन से भी बेस कम कर देंगे तो बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। जरा सा जो हुजूर के आशिक बैठे हैं एक मर्तबा अपनी मोहब्बत का इजहार करें और पूरा मजमा दिल लगा करके हुजूर को पुकार के कहे ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो हुजूर के आशिक बैठे हैं अगर सारे के सारे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और आवाजों को बुलंद करेंगे तो आवाज इससे बहुत ज्यादा होगी। इससे पता चलता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ खामोश हैं। हम ये चाहते हैं कि ये नारा आप बुलंद कर लें। ये वो नारा है जो सिद्दीक़ अकबर का नारा, ये वो नारा है जो फारूक आजम का नारा है, ये वो नारा है जो उस्मान गनी का नारा है, ये वो नारा है जो मौला अली का नारा है, ये वो नारा है जो हसनैन करीमैन का नारा है, ये वो नारा है जो गौसे आजम का नारा है, ये वो नारा है जो गरीब नवाज का नारा है, ये वो नारा है जो इमाम इश्क व मोहब्बत का नारा है। जरा सब पूरा मजमा, कोई कंजूसी न करे, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहे ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नात का एक मतला पढ़ता हूँ, आप हजरात अपनी मोहब्बत का इजहार करने लग जाएंगे। मतला ही इतना अच्छा है, कहीं नहीं पढ़ा पूरे भारत में, कहीं नहीं पढ़ा। आज भारतगंज में पहली मर्तबा पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, आज पढ़ा। आप जैसे अच्छे सामईन और ये अच्छा मतला अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला जैसी अजीम शख्सियत, भाई जनाबे गुलफाम रजा हस्सानी जैसा मोतमद लहजा, भाई जनाबे शम्सो कमर साहिबान की मोहब्बतें और आप सबकी मोहब्बत को देख करके इन अजीम मिसरों को कोट करने की हिम्मत कराऊं। मतला ये है कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं, दुआएं मिलेंगी। तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं, मिसरा फिर से पढ़ देता हूं, तैयार हो जाइए। तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं, बिलालो बूजरो सलमान होने लगते हैं। तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं, बिलालो बूजरो सलमान होने लगते हैं। तेरी सना में
एक ऐसा मकाम आता है हकीर लफ्ज भी ज़ीशान होने लगते हैं। सुभान अल्लाह। सना में एक ऐसा मकाम आता है हकीर लफ्ज भी ज़ीशान होने लगते हैं और दरूद पढ़ने से उनको सुकून मिलता है जो जिंदगी से परेशान होने लगते हैं। दरूद पढ़ने से उनको सुकून मिलता है जो जिंदगी से परेशान होने लगते हैं। तेरे फकीरों की दरिया दिली जो देखते हैं तो बादशाह भी हैरान होने लगते हैं। तेरे फकीरों की दरिया दिली जो देखते हैं तो बादशाह भी हैरान होने लगते हैं। मुझे बहुत ज्यादा यकीन हो चुका है कि मैंने बहुत अच्छे नात के शेर पढ़ दिए हैं, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान के मुशायरों के सामईन का यही हाल है कि जब बहुत अच्छा शेर पढ़ दो तो ऐसे ही सन्नाटा तारी हो जाता है। आपकी खामोशी को देख करके मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि मैंने बहुत अच्छे शेर आपकी समातों की मुंसिफाना अदालत तक पहुँचाए। बहुत बहुत आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आइए उस शख्सियत को आपकी समातों के करीब करें जिस पर खानकाहें नाज करती हैं, शौरा नाज करते हैं, उलमा नाज करते हैं, शख्सियतें नाज करती हैं, नक़बा नाज करते हैं। आइए वो जात को आवाज देते हैं। जमाते अहले सुन्नत की बावकार इल्मी और मरकजी शख्सियत, इल्म जिनकी पहचान है, इखलास जिनकी शनाख्त है, उर्दू जबान जिनकी कनीज है। मेरी मुराद मुदब्बिर कौम मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला रामपुरी से है। मैं हजरत की बारगाह में हर्फ़ इल्तमास पेश करूं कि कुर्सी खिताबत को ज़ीनत बख्शें। आप सबसे गुजारिश करूं कि दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें, इस यकीन के साथ कि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। समंदर में मिला देता है वो साथ बख्श देता है। समंदर में मिला देता है वो साथ बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। समंदर में मिला देता है वो साथ बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। वो पत्थर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो पत्थर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। रसूले पाक का पढ़वा के कलमा दस्ते जालिम में वो एक बेजान कंकर को भी शोहरत बख्श देता है। सुभान अल्लाह। रसूले पाक का पढ़वा के कलमा दस्ते जालिम में वो एक बेजान कंकर को भी शोहरत बख्श देता है। हजरात, जब अपनी पैदाइश मुबारका के बाद तीसरी मर्तबा, ऐलाने नबूवत के बाद पहली मर्तबा, जब आकाए कायनात, नूरे कायनात, जाने कायनात, मुअल्लिमे कायनात, अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम मदीने शरीफ की मुबारक सरजमीन में दाखिल हुए तो एक रिवायत के मुताबिक हजरत कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी, जिनका ताल्लुक कबीला बनु नज्जार से है, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का, अपनी खुशियों का, अपने इश्क का इजहार कुछ मिसरे तरतीब दे करके और उसको गुनगुना करके आकाए कायनात की बारगाह में पेश किया था। ये वो कलाम है, ये वो मिसरे हैं, ये वो शख्सियत है जिसका कलाम सुन करके फरिश्तेगाने खुदा ही नहीं, मुकर्रिबाने इलाह ही नहीं, जिसको सुन करके मदीने शरीफ की सरजमीन का क्लाइमेट ही चेंज नहीं हुआ। ये वो कलाम है जिसको सुन करके मदीने वाले आका झूम रहे थे। सुभान अल्लाह। जरा ऊंची बोले ना भाई, ऊंची बोले ना सुभान अल्लाह। ये वो कलाम है जिसको सुन करके मदीने वाले आका
सुभान अल्लाह। मदीने वाले आका झूम रहे थे। अगर कहिए तो वो मिसरे सुना दूं आपको। अता हो नमाजी इजाजत है नमाजी शो। तो जरा सुभान अल्लाह तो कह लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सारे बोले ना एक आवाज में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो कलाम है जो हजरत कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी ने आकाए कायनात के सामने आकाए कायनात की बारगाह में पेश किया था। उसके मिसरे ये हैं, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सुभान अल्लाह। वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अगर ये मुकद्दस हुफ्फाज कुर्रा तलबा अहिम्मा असातिज़ा उस्ताद मदरसे के तालिब इल्म ये सब मिलकर के अगर इजाजत दें तो इस कलाम का तकरीबन 40% उर्दू तर्जुमा कर। सुभान अल्लाह। अता हो हजरत कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी कहती हैं, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। मेरे दोस्त आप बैठे हैं, मेरे सारे दोस्त बैठे हैं, इस कलाम का 40% उर्दू तर्जुमा सुना है। आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से बाबा मुस्तान शाह, उर्से बाबा मुस्तान शाह, मसलक के आला हजरत। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। यार ऊंची बोले ना, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा या रसूल अल्लाह। हज़रात अल्लाह के एक मुकद्दस वली के आस्ताने के अहाते नूर में बैठ करके जिक्र इलाह जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करने और सुनने का शरफ हासिल करने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह करीम का ये बेपाया करम कि उसने हबीब अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की तौफीक हमको बख्शी और अपने हबीब के जिक्र खैर सुनने की तौफीक आपको बख्शी। हजरात की बड़े करम और साअत की बात है कि हम और आप एक मुकद्दस आहत नूर में बैठ करके अल्लाह के मुकद्दस बंदों का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के मुकद्दस रसूल के सहाबा का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का जिक्र खैर करने के लिए, जिक्र जमील करने के लिए हाजिर आए हैं। दुआ करें अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह समदियत और रुबूबियत में कबूल फरमाए। हज़रात लाई के सद मुबारकबाद हैं इस बज़्म को सजाने वाले वो तमाम तर उशाक हजरत मस्तान शाह बाबा, जिनकी कदो काविशों, मेहनतों, मशक्कतों, जिद्दोजहद की वजह से इतनी अजीम शान महफिल, इतनी पाकीज़ा तकरीब, इतनी पाकीज़ा अंजुमन, इतनी पाकीज़ा मजलिस में हमारा आप शिरकत की साअत और साअदतें हासिल कर रहे हैं। मैं तमाम तर जिम्मेदारान की बारगाह में मुबारकबादियों के गजरे पेश करता हूँ। वैसे तो पूरा भारतगंज लाई के सद मुबारकबाद है और एतराज से आने वाले तमाम तर खुश अकीदा हजरात मुबारकबाद के लायक हैं। मैं इन तलबा उलमा की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात मुझे आपसे अर्ज करनी है और ये बात बड़ी जरूरी है, ये बात बड़ी जरूरी है। मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। एक बात मुझे आपसे जाननी है, एक बात मुझे आपसे सुननी है कि जब आप अपने घर की महफिलों में, अपने घर की खुशियों में, अपने घर की महफिलों को सजाते हैं तो क्या इसी तरीके से अफरा तफरी खड़े रहते हैं? कोई अपनी तबीयत के मुताबिक उधर बैठता है, कोई उधर बैठता है, कोई उधर बैठता है, कोई उधर बैठता है। ये बताएं क्या आप अपने घर की महफिलों में भी इस तरह करते हैं जिस तरह आज आप हजरत बाबा मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इस तकरीब में कर रहे हैं? क्यों खड़े हैं मेरे भाई, आप बताएं क्यों खड़े हैं आप, क्यों खड़े हैं आप?
आइए, इतना अच्छा इंतजाम किया है आपके बैठने के लिए। और एक बात और आपके काम की बता दूं, आप खड़े हो करके अगर जिक्र रसूल सुनेंगे तो खुदा की कसम आपको सवाब मिलेगा, मगर अगर बैठ करके सुनेंगे तो आपका फायदा डबल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात हमेशा जमीन पर बैठा करते थे। सुभान अल्लाह। अर्ज की मौलाए कायनात की बारगाह में एक शख्स ने, मौला आप हमेशा जमीन पे क्यों बैठते हैं? मौलाए कायनात फरमाते हैं, जमीन पे इसलिए बैठता हूँ क्योंकि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खड़े होकर के सुनेंगे तो सिर्फ जिक्र रसूल सुनने का सवाब मिलेगा, और अगर बैठ जाएंगे तो सुन्नते मौलाए कायनात भी अदा हो जाएगी। आय हाय हाय। तो जरा सा ये जो लोग दूर हैं ये थोड़ा सा करीब आकर के बैठ जाएं, थोड़ा सा ये सब में आकर के बैठ जाएं। ऐसा लगे कि नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी तबीयत के मुताबिक बैठिए, पंडाल के बाहर जाकर के बैठ जाइए। मैं दीवानों से बात कर रहा हूँ, ये जो बाबा मस्तान के दीवाने बैठे हुए हैं वो आकर के जरा सा करीब हो जाएंगे तो बताएं कितना दिल लगेगा जिक्र रसूल करने और सुनने, है ना? तो जरा तरतीब से बैठ जाएंगे तो फिर जिक्र करने की लज्जत और मजा ही और। अल्लाह ताला उन लोगों को सलामत रखे जो लोग मेरी बात को सुन करके लब्बैक कहते हुए आगे की सफों में आ गए। अल्लाह ताला आप सबको बाबा मस्तान के पैदान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन आकाओं के दर पे हाजिरी की बार बार तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैं अपने शोराए इकराम से गुजारिश करूंगा, देखें जमाते अहले सुन्नत का एक बहुत मसरूफ लहजा, एक बहुत मुमताज लहजा, एक बहुत अजीम शायर, एक बहुत अजीम सनाखा जनाबे हजरत गुलफाम रजा साहब किबला हस्सानी नैनीताल से जिनका ताल्लुक है, तमाम तर अपनी मसरूफियात के साथ मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए। तमाम शोराए नात आहिस्ता आहिस्ता कशा कशा तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह आप हज़रात उनसे मुलाकात का शरफ हासिल करेंगे। मैं आपकी इस कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जमात अहले सुन्नत की इतनी अजीम अजीम शख्सियतों को इकट्ठा किया है कि एक एक लहजा, एक एक शख्सियत, एक एक रात के लिए बहुत काफी है। मगर आज तो बहुत अजीम अजीम शोरा एक साथ आपको इसी महफिल में देखने को मिलेंगे, और सिर्फ देखने को नहीं मिलेंगे, सुनने को भी मिलेंगे। और सिर्फ सुनने को नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह उनकी आवाज की रस्सियों को वसीला बना करके हम और आप तसव्वुरात की बातियों में गुंबद खजरा शरीफ के करीब खुद को महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। बैठिए मोहब्बत, अदब और एहतराम के साथ। मैंने अभी तक आपसे सलाम नहीं किया क्योंकि आप डिसिप्लिन, सलीके और तरीके और करीने से बैठे नहीं। वो कौम, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। और खुदा की कसम अहले सुन्नत की ही पहचान का नाम अदब है। अदब, यही वो जमात है जिसका ताल्लुक अदब से है। अदब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको इस वक्त मसलके आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने आली शान के अकॉर्डिंग मुताबिक आपको सलाम करता हूँ। मोहब्बत के साथ सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा और मोहब्बत के साथ कबूल फरमा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? जरा ऊंची बोलें, खैरियत से हैं? अगर चाहते हैं कि खैरियत की भी खैरियत हो जाए तो अपनी दुआओं को दरूद शरीफ के परवाने पर रख कर कसरे तौहीद तक पहुंचाएं। बावाज़ बुलंद पूरा मजमा पढ़े ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन तब्का व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व बारिक व सल्लिम। एक मर्तबा और जरा गुंबद खजरा शरीफ में, गुंबद खजरा शरीफ की तरफ लौ लगाइए, दिल लगाइए, तसव्वुर कीजिए, महसूस कीजिए कि हम भारतगंज में नहीं बल्कि गुंबद खजरा शरीफ के सामने बैठे हुए हैं और अपने आका की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जरा इस यकीन, इस एहसास, इस फिक्र के साथ अपने आका और उनके बेटों की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्अलुका या शफाअती या रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात मैं शोराए नाज़ से गुजारिश करूंगा, खुसूसन जनाबे शम्सो कमर साहिबान कलकत्तवी से जल्दी से मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आएं, और मैं तमाम शोरा से गुजारिश करूंगा कि वो महफिल में तशरीफ ले आएं ताकि ये मुशारा चले तो चलता जाए, बढ़े तो बढ़ता जाए, उठे तो उठता जाए। आप हजरात जैसे अच्छे सामीन हैं तो इंशाअल्लाह ये काम आसान हो जाएगा। शोरा इकराम की आमद होने वाली है और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इजाजत दीजिए तो मैं कुछ मिसरे आपको नात के सुनाऊं। इजाजत दे दें, इजाजत। हमारी महफिलों में सुभान अल्लाह कह के इजाजत दी जाती है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग बैठे थे, एक ग्रुप बैठा था, ये गुलफाम भाई बैठे हैं, मुझे यकीन है कि इन्होंने हुजूर के रोजे की जियारत है ना, और नहीं की है तो अल्लाह करीम जल्द अज जल्द हुजूर के दयारे पाक की हाजिरी की तौफीक और रफीक अता फरमाए। एक ग्रुप बैठा हुआ था, चंद दोस्त बैठ करके बात कर रहे थे मदीने शरीफ की। तो एक ने कहा यार हुजूर के दरबार में हाजिरी का मजा रबीउन नूर शरीफ में और है। किसी ने कहा हुजूर के दरबार में हाजिरी का मजा माह रमजान में और है। किसी ने कहा इस महीने में हाजिरी का मजा और है। किसी ने कहा उस महीने में हाजिरी का मजा और है। तो एक दीवाना था जो दूर से ये मंजरनामे को अपनी निगाहों के कैमरे में कैद कर रहा था। करीब गया तो पूछा बात क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम मदीने शरीफ जाने की बात कर रहे हैं, हम हुजूर के रोजे की जियारत करने की बातें कर रहे हैं। तो कहा मुझे भी ले चलो। तो कहने लगा कैसे जाओगे? अब वो कहता मैं शायर की जबान में बात करता हूँ, जज्बात उसके हैं मगर शेर शायर का है। वो कहता हिजरे नबी का दर्द है सीने में ले चलो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शरीक हो जाइएगा, यहीं से मुशायरे को मुशायरा बनाइएगा। हिजरे नबी का दर्द है सीने में ले चलो, हिजरे नबी का दर्द है सीने में ले चलो, रमजान क्या किसी भी महीने में ले चलो। हिजरे नबी का दर्द है सीने में ले चलो, रमजान क्या किसी भी महीने में ले चलो। वो जो बैठे थे कहने लगे पैसे हैं तेरे पास? बोला नहीं। बोले जाएगा कैसे? बोले ले तो चल, पूरा किराया दूंगा मैं आका से मांग कर। वाह 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 वाह। नबी का दर्द है सीने में ले चलो, रमजान क्या किसी भी महीने में ले चलो, पूरा किराया दूंगा मैं आका से मांग कर, जल्दी बिठाओ अपने सफीने में ले चलो। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से बाबा मस्तान शाह। पूरा किराया दूंगा मैं आका से मांग कर, जल्दी बिठाओ अपने सफीने मिले। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सुनते हैं। और बहुत कई बरस के बाद मुझे ये शरफ हासिल हुआ है कि इस महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कराऊं। गालिबन 2018 के इसी मुशायरे में मेरी शिरकत हुई थी। आज तकरीबन 6 या 7 बरस के बाद एक मरतबा फिर आप जैसे अच्छे सामीन से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। आइए बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करते हैं क्योंकि शख्सियतें बहुत अजीम हैं। एक खिताब भी सुनना है जमात अहले सुन्नत की, एक बहुत अजीम शख्सियत, एक बहुत मुमताज शख्सियत, एक बहुत बावकार शख्सियत, एक बहुत इल्मी शख्सियत, एक बहुत मरकजी शख्सियत, खतीबुल हिंद मसलह कौम मिल्लत हज़रतुल अल्लामा अशा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला रामपुरी से भी मुलाकात का शरफ हासिल करना है, शोरा इकराम से भी मुलाकात का शरफ हासिल करना है। तो आइए सफर करते हैं कलकत्ता का। कलकत्ता मईशत के एतबार से बड़ा मजबूत इलाका है, मसलक के एतबार से बड़ा मजबूत इलाका है। उसी कलकत्ता की नुमाइंदगी के लिए एक लंबी मसाफत तय करके 2 साहिबान तशरीफ लाए हैं जो जिनको ये शर्फ हासिल है कि वो इकट्ठा होकर के नबी की नात पढ़ते हैं। बड़ी मोहब्बतों के साथ सुने जाते हैं, बहुत तेजी के साथ पूरे मुल्क में सफर करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, कलकत्ता की अच्छी शायरी सामाईन तक पहुंचाते हैं। तो क्यों ना ऐसे अच्छे लोगों को एक साथ देख लिया जाए, उनको माइक पर ले आया जाए। जरा सा आप लोग अगर दोनों हाथों को उठा लेते और जनाब शम्सो कमर साहिबान कलकत्तवी का इस्तकबाल कर लेते तो मैं उनको फौरन माइक पर ले आता। जरा पूरा मजमा कोई कंजूसी न करे, सारे लोग हुजूर के नाम अपने हाथों को उठा करके अल्लाह की किबरियाई बयान कर लें और जनाब शम्सो कमर कलकत्तवी साहिबान का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज कम है, आवाज और बढ़ा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत जनाबे शम्सो कमर कलकत्तवी साहिबान, मेरी हसरत को वीजा मिल गया है, तसव्वुर में मदीने जा रहा।